Friends, we have learnt phonics part 1. In that, we have learnt word formation based on phonics. Now, we are going to learn sentence formation based on phonics part 1. दोस्तों, हम phonics part 1 सीख चुके हैं और उसमें शब्द phonics के आधार पर कैसे तैयार करना है, यह सीख चुके हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि वाक्य कैसे तैयार करें, सेंटेंस कैसे बनाएं। Friends, let us learn how to frame sentences in English and Hindi language. दोस्तों, अब हम वाक्य कैसे तैयार करें, यह सीखने वाले हैं। First sentence is given. A cat on a hat. मतलब एक टोपी पर एक बिल्ली। अब ए कैट। यह शब्द हम किस लिए उपयोग करते हैं? तो वन के लिए उपयोग करते हैं। अ कैट मतलब एक बिल्ली और ए हैट मीन्स एक टोपी, यानी एक टोपी पर एक बिल्ली। अगला वाक्य है ए रैट ऑन अ मैट, मतलब एक चटाई पर एक चूहा, और हम बोल सकते हैं कि ए रैट ऑन अ मैट। अगला वाक्य हम देखने वाले हैं अ मैट ऑन अ कैट, मतलब एक बिल्ली पर एक चटाई। हम देख सकते हैं कि एक बिल्ली है और उस बिल्ली के ऊपर चटाई है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अ मैट ऑन अ कैट। अ हैट ऑन अ बैट, मतलब एक चमगादड़ पर एक टोपी। चमगादड़ स्काई में यानी आकाश में उड़ रहा है और उस चमगादड़ के ऊपर क्या है? तो टोपी है। और हम ये वाक्य इस प्रकार बोल सकते हैं कि अ हैट ऑन अ बैट। अगला वाक्य अ नेट ऑन अ वेट पेट, मतलब एक गीले पालतू जानवर पर एक जाल। अब ये जो जानवर है कैसा है? वेट। वेट मीन्स गीला, और उस गीले पालतू जानवर के ऊपर क्या है? जाल है, मीन्स अ नेट ऑन अ वेट पेट। अगला वाक्य अ वेट वेट, मतलब एक गीला पशु चिकित्सक। अब वेट मतलब क्या? तो पशु चिकित्सक, मतलब एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वेट। और उसके लिए वाक्य दिया है अ वेट वेट, मतलब एक गीला पशु चिकित्सक। अ जेट इन अ वेट नेट, मतलब एक गीले जाल में एक विमान। हम देख सकते हैं कि एक लड़का है, उसके हाथ में जाल है और उस जाल में क्या फंसा है? तो विमान फंसा है। और हम विमान को क्या बोलते हैं? तो जेट, एरोप्लेन या प्लेन। इस प्रकार, यानी हम यह वाक्य इस प्रकार बोल सकते हैं ए जेट इन अ वेट नेट, मतलब एक गीले जाल में एक विमान। अगला वाक्य ए पेट ऑन अ वेट, मतलब एक पशु चिकित्सक पर एक पालतू जानवर। बाद में अ किट इन अ पिट, मतलब एक गड्ढे में सामग्री। अब हम देख रहे हैं कि वहां क्या दिया है, तो एक गड्ढा है और गड्ढे के लिए शब्द होता है पिट। अब गड्ढे में क्या है? तो एक किट है और किट के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सामग्री, मतलब ए किट इन अ पिट, मतलब एक गड्ढे में सामग्री की पेटी या सामग्री। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस। हिट ऑन अ किट, मतलब सामग्री पर मारो। अब हम मारने के लिए क्या बोलते हैं? कि हिट। उसके बाद हम दूसरा भी शब्द बोलते हैं, वह शब्द होता है बीट। लेकिन यहां क्या इस्तेमाल किया है? तो हिट मीन्स हिट ऑन अ किट। इस प्रकार वह वाक्य था, हमने अभ्यास किया। अब हम देख रहे हैं कि एक पेटी है और वह किसकी है? सामग्री की है, और हम उसे क्या बोलते हैं? किट। और बैठने के लिए हम बोलते हैं सिट, मतलब हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि सिट ऑन अ किट, मतलब एक सामग्री की पेटी पर बैठो। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस। अ डॉट ऑन अ पॉट, मतलब एक बर्तन पर एक बिंदी। अब हम देख सकते हैं यहां हमें क्या दिख रहा है चित्र में? एक बर्तन है, एक लड़की दिख रही है, और उस बर्तन के ऊपर क्या है? तो एक बिंदी है। और उस बिंदी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉट। और किस पर है वह? तो उस बर्तन के ऊपर है, मतलब बर्तन को हम क्या बोलते हैं? पॉट। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ए डॉट ऑन अ पॉट। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस। अ पॉट इन अ कॉट, मतलब एक खाट में एक बर्तन। अब हम देख सकते हैं कि एक खाट है, मतलब कॉट है, या पलंग भी बोलते हैं हम। और उस कॉट में या पलंग में क्या है? तो एक बर्तन है, मतलब हम वाक्य बोलते हैं अ पॉट इन अ कॉट, एक खाट में एक बर्तन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस। ए हॉट पॉट, मतलब एक गरम बर्तन। अब हमें किससे पता चलता है कि वह बर्तन गरम है? वह जो बर्तन है उस लड़की ने पकड़ा हुआ, तो उसमें से भाप हमें निकलते हुए दिख रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं ए हॉट पॉट, मतलब एक गरम बर्तन। ए डॉट ऑन अ हॉट पॉट, मतलब एक गरम बर्तन पर एक बिंदी। ए डॉट ऑन अ हॉट पॉट, मतलब एक गरम बर्तन पर एक बिंदी। अ नट इन अ रट, एक लीक में एक मूंगफली।
हम देख सकते हैं कि वहां एक लड़की है और वह साइकिल चला रही है। और उस लीक में क्या गिरा हुआ दिख रहा है? तो एक नट गिरी हुई दिख रही है। मतलब हम वाक्य बोल सकते हैं कि अ नट इन अ रट। मतलब एक लीक में एक मूंगफली। लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस। अ नट इन अ हट। मतलब एक झोपड़ी में एक मूंगफली। अब हमें चित्र में दिख रहा है कि एक लड़की है और उसके हाथ में मूंगफली दिख रही है। और वह कहां है? तो झोपड़ी में है। अब झोपड़ी के लिए क्या शब्द है? तो हट। हट मीन्स झोपड़ी। मीन्स वी कैन से इन दिस वे, अ नट इन अ हट। मतलब एक झोपड़ी में एक मूंगफली। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस। अ कट नट। मतलब एक कटी हुई मूंगफली। उस लड़के के हाथ में हमें क्या दिख रहा है? तो चाकू। और उसने वह मूंगफली काटी है। और हम बोल सकते हैं कि अ कट नट मीन्स एक कटी हुई मूंगफली। अ कट नट इन अ हट। मतलब क्या? एक झोपड़ी में कटी हुई मूंगफली। अब यह सेंटेंस हमें पढ़ने के लिए बहुत बड़ा लग रहा है, पर हम अगर अगले वाक्य ध्यान से सुने होंगे तो हमें इस प्रकार के बड़े वाक्य भी बना पाएंगे। ए कट नट इन अ हट। मतलब क्या? एक झोपड़ी में कटी हुई मूंगफली। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस। अ हैट ऑन अ पेट। मतलब एक पालतू जानवर पर टोपी। अब पालतू जानवर मतलब क्या? पेट एनिमल। और उस एनिमल के ऊपर क्या दिख रहा है? तो एक टोपी दिख रही है। अब हम पिछले सेंटेंस में देख चुके हैं कि झोपड़ी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो हट। और वह हट मतलब क्या? झोपड़ी किस में है? तो गड्ढे में है। और हम वाक्य बोल सकते हैं कि अ हट इन अ पिट। मतलब एक गड्ढे में झोपड़ी। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। अ कैट सैट ऑन अ जेट। मतलब एक बिल्ली एक विमान पर बैठी। हम देख सकते हैं कि विमान पर क्या बैठी है? तो बिल्ली। एंड बिल्ली मीन्स कैट। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस। ए वेट इन अ हट। मतलब एक झोपड़ी में एक पशु चिकित्सक। ए जेट इन द वेट। एक पशु चिकित्सक में एक विमान। मतलब हम देख सकते हैं एक डॉक्टर है, पशु चिकित्सक है, और उस डॉक्टर के आसपास विमान घूम रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं अ जेट इन द वेट, ए वेट कैट ऑन अ मैट। मतलब एक चटाई पर एक गीली बिल्ली। नाउ लेट अस सी फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस। अ बैट इन अ कॉट। मतलब एक पलंग में एक बल्ला। बैट कहां दिख रहा है हमें? पलंग में दिख रहा है। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि अ बैट इन अ कॉट। मतलब एक पलंग में एक बल्ला। ए रैट इन अ पॉट। एक बर्तन में एक चूहा। चूहा कहां है? तो बर्तन में है। इसलिए हमें वाक्य बोल सकते हैं कि अ रैट इन अ पॉट। एक बर्तन में एक चूहा। नेक्स्ट सेंटेंस। ए फैट रैट इन अ पिट। एक गड्ढे में एक मोटा चूहा। अब हम देख सकते हैं कि चूहा कैसा है? फैट है। फैट मतलब क्या? तो मोटा। और वह कहां है? तो गड्ढे में है। तो हम क्या बोल सकते हैं? कैसे वाक्य तैयार कर सकते हैं कि अ फैट रैट इन अ पिट। मतलब एक गड्ढे में एक मोटा चूहा। लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस। अ बैट बिट अ कैट। मतलब एक चमगादड़ बिल्ली को काटता है। अब क्या काट रहा है? तो चमगादड़ काट रहा है। और चमगादड़ के लिए हम क्या शब्द बोलते हैं? तो बैट। और बैट किसको काट रहा है? तो हम देख सकते हैं कैट को काट रहा है। इसलिए हम वाक्य तैयार करते हैं कि अ बैट बिट अ कैट। मतलब एक चमगादड़ बिल्ली को काटता है। अगला सेंटेंस देखने वाले हैं। अ कैट बिट अ वेट नेट। एक बिल्ली एक गीला जाल काटती है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। अ नट ऑन अ वेट हैट। एक गीली टोपी पर एक मूंगफली। अ जेट इन अ पिट। एक गड्ढे में एक विमान। हम पिछले वाक्य में, पिछले सेंटेंस में देख चुके हैं कि विमान के लिए क्या शब्द है? तो जेट। और जेट कहां दिख रहा है? तो पिट में मतलब गड्ढे में। मतलब हम वाक्य बोल सकते हैं इस प्रकार की, अ जेट इन अ पिट। मतलब एक गड्ढे में एक विमान। ए ए वेट मेट अ बैट। मतलब एक पशु चिकित्सक एक चमगादड़ से मिली। नेक्स्ट सेंटेंस। ए वेट सैट ऑन अ नेट। मतलब एक पशु चिकित्सक एक जाल पर बैठी। अब हम बैठने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो सैट। और पशु चिकित्सक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेट। और वह कहां बैठी है? तो वह जाल पर बैठी है। जाल मतलब क्या? नेट। In this way, students, we have learned today's topic sentence formation based on phonics part 1. दोस्तों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और आप इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वाक्य खुद से अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं।
Thank you, everybody. Thank you. Dear students, now we will do exercise of the chapter which we have learned. तो बच्चों, अब हम इस विषय पर स्वाध्याय करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है.